नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया है, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना किन नियमों पर आधारित है। इसमें आपको लिखना होगा स वाला अबाउ सिद्धांत। अब आपका दूसरा दिया, आवर्त सारणी में 37 पंक्ति को कहा जाता है। तो दूसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा, आ वाला वर्ग कहलाता है। अब आपका तीसरा दिया, प्रोटीन दाता को कहा जाता है। तीसरे में आपको लिखना होगा सा वाला अम्ल कहा जाता है। इसके साथ आपका अगला दिया यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, 4 वाला दिया। इसमें एम की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर कौन सा लिखना है। इसमें चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर द वाला, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा दिया, पांचवे में आपको राइट उत्तर लगाना होगा सा वाला 18। इसके साथ आपका छठा दिया, फेरापिन को कहा जाता है। तो छठे में आपको लिखना होगा, छठे में क्या लिखना आपको, तो छठे का आंसर लगा लेगा। छठे में आपको बा वाला एल्किन आपको लिखना होगा। इसके साथ आपको क्वेश्चन 2 दिया, क्वेश्चन 2 में आपको खाल्टन की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका पहला खाल्टन दिया, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उससे खाल्टन कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा सीमांत अभिकर्मक। क्या लिखना है इसमें आपको, पहले खाल्टन में आपको लिखना होगा सीमांत अभिकर्मक, आपको लिखना अच्छे से लिख लीजिएगा, अभिकर्मक आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा खाल्टन दिया, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा दूसरे में न्यूक्लियॉन कहा जाता है, न्यूक्लियॉन आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका तीसरा खाल्टन दिया है, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह तत्व खाल्टन वर्ग का है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, तीसरे में आपको 15 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका चौथा दिया, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई खाल्टन है। तो इसमें आपको लिखना होगा कूलाम इंटू मीटर, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा कूलाम इंटू मीटर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा खाल्टन दिया, थर्मस फ्लास्क खाल्टन का उदाहरण है। तो पांचवी खाल्टन में आपको लिखना होगा क्या लिखना है, बंद प्रणाली आपको लिखना है, बंद प्रणाली आपको यहाँ पर पांचवी खाल्टन का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका छठा दिया, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान खाल्टन के द्वारा की जाती है। तो छठे में आपको लिखना होगा बंद के द्वारा की जाती है, बंद आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपको क्वेश्चन 3 दिया, क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे वाला एरिन, और दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 4, और तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे वाला मतलब ये वाला, और चौथे में आपको लिखना होगा तीसरे वाला 0, और पांचवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवें में आपको क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या पूछा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें आपको एंट्रोपी लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला दिया यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, सत्य असत्य लिखिए। तो मैं आपको सत्य असत्य का आंसर बता देता हूँ। पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, और तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा दिया है, चौथा हो जाएगा आपका कैसे हो जाएगा, चौथा चौथा हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पांचवा दिया आपका, पांचवा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, और छठा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन पाठ दिया, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आपका पहला दिया है, किलोवाट को कहा जाता है। तो किलोवाट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसमें आपको लिखना होगा कि डब्ल्यू को कहा जाता है, किलोवाट कहा जाता है, ठीक है। किलोवाट आपको लिख देना है। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, कार्बनिक यौगिक की संरचनाओं को रेखाओं से निरूपित करना कहलाता है। दूसरे में आपको लिखना होगा संरचना सूत्र कहलाता है, संरचना सूत्र आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, तीसरे में क्या लिखना, बहुबंधित बंधन। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा बहुबंधित बंध आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा यहाँ पर तीसरे का आंसर
अब आपका यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, कमरे में रखी गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो चौथे का आंसर लगा दिया। चौथे में आपको लिखना होगा चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका छठा दिया, सॉरी यहाँ पर पांचवा दिया, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? तो पांचवें में आपको लिखना होगा, इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है NH3 लुईस सारक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे, ठीक है। और इसका तो क्वेश्चन आपका दिया, सातवां क्वेश्चन आपका दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको लिखना है। और इसका तो क्वेश्चन दिया स्थिर अनुपात का नियम आपको लिखना है। और इसके साथ यहाँ पर आठवें क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। पूरे के पूरे सोल्यूशन आपको मिलने वाला, 9वें का आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 10वें क्वेश्चन में आपको उष्मा गतिकी का तीसरा नियम लिखना है। इसका अगले क्वेश्चन में आपको रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। 11वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 11वें के बाद यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। और 14वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा जिसमें केपी एवं केसी में आपको संबंध लिखना है। इसका तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसके साथ आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा। 15वें के बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन आपका दिया, और 16वें के बाद इसका 16वें का तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन को उत्तर आपको स्वयं फाइंड कर लेना है, ठीक है। 17वीं के बाद यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन दिया है, नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आलेख आपको बनाना है। और अतो क्वेश्चन आपका दिया अतिव्यापन किसे कहते हैं तथा अतिव्यापन के प्रकारों को समझाना है। तो इसको उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। 19वें क्वेश्चन में आपको IUPAC नाम लिखना है, तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, नहीं मिलेंगे आपको, अपनी बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही इसका अतो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और 20वें क्वेश्चन में आपको समरूपी समयावता को एथेन के उदाहरण की सहायता से आपको समझाना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर लगाते जाइए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन 2 के आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 के आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 के आपके आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको सत्य असर लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 के बाद ये हमारा 77 के आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 के आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको एक शब्द तो एक वाक्य में आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें स्थिर अनुपात का नियम आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसको उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा H2O में S3 संकलन को समझाना आपको, ठीक है, इसको उत्तर आपको दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुलीकरण किससे कहते हैं, इसको उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम किससे कहते हैं, इसको उत्तर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर छठे क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। छठे के बाद यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 8वीं के बाद यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का 8वें वाले को उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 10वीं के बाद यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। और ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको 8वें वाला का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम करूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा, लिखते जाइए। ये हमारा 13वें क्वेश्चन का 8वीं वाले का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन का आंसर दिया हमारा, ये हमारा हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर, पूरा देखते जाइए, ठीक है, पूरा अच्छे से आप देखते जाइए। ये हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। 14 के बाद ये हमारा हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का उत्तर, अच्छे से देखते जाइए, ठीक है, पूरा 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 15वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, थोड़ा जूम करेंगे हम पर, अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। हमारा 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 18वीं के बाद यहाँ पर 18वीं का थोड़ा आगे का भी आपको दिया हुआ है, और इसका थोड़ा सा आगे का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो इस प्रकार से हमने आपको केमिस्ट्री का फुल सोल्यूशन बता दिया है, ठीक है दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।